प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी 5 गुनाह जो रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, क्या इनमें से कोई एक भी आपके घर में तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कौन सी ऐसी बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह ज़लील करते हैं कि दुनिया या आखिरत में इंसान का कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 ऐसे गुनाह हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे ख़तरनाक गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने पर इंसान दुनिया में बेसुकून रह जाता है, इसके सुकून का जनाजा निकल जाता है, दुख अरूज पर आ जाते हैं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बचे रहना। ये ख़तरनाक 5 गुनाह कभी भी ना करना। पूछा गया, हज़रत वो 5 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जनाब, पहला गुनाह सूद खाना, सूद का कारोबार करना। सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी तबाह बर्बाद, आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशनों में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशनों में मुब्तला रहता है। तरह तरह की परेशानियां इसे घेर लेती हैं, तरह तरह की मुसीबतें इसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे, इनके चेहरे मसक कर दिए जाएंगे। एक दफ़ा एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल ज़मीन पर गिरा, वहीं मर गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम बनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा, देखकर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय ज़मीन पर आने के सीधा जहन्नम में चला गया। हज़रत शेख सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था, इतने में एक सूद इसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा, ये मकान बड़ा ही उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं। हज़रत शेख सदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ए नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐब ही ऐब नज़र आते हैं। इसने कहा, हज़रत वो कैसे? आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी है, और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। नाजरीन, अगर दुनिया आखिरत में इज़्ज़त चाहते हो, अगर दुनिया आखिरत में आला मुकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो रिज़्क़ की फरावानी हो, तो सूद कभी ना खाना, सूद का कारोबार कभी ना करना। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक मुत्तकी परहेज़गार औरत पर तोहमत लगाना। प्यारे दोस्तों, आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, किसी औरत पर तोहमत ना लगाना, लगाकर किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया कर, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि कि वो अच्छी है, नेक है, मुत्तकी परहेज़गार है, नमाज़ें पढ़ती है, रोज़े रखती है, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में ज़लीलो ख्वार हो जाता है। नाजरीन, अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करना, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की बेटी के ऊपर तोहमत कभी ना लगाना। वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद लाद के दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, दिन रात ओवर टाइम लगा के मेहनत मजदूरी करके बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद लाद के इसने अपनी बेटी को जवान किया, बेटी को पढ़ाया लिखाया। आज जब इसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के नौजवानों ने इस गरीब की बेटी को कबूल नहीं किया, तोहमत लगा के इसे ठुकरा दिया, शादी करना गवारा ना किया, इसलिए कि इनके पास जहेज नहीं है। एक तो तुमने निकाह नहीं किया,
दूसरा इस पर तोहमत ना लगाओ। फरमाया अगर तुम चाहते हो दुनिया आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मुकाम मिले, खुशहाली मिले तो किसी नेक औरत पर तोहमत ना लगाना। तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, खास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। चौथा गुनाह अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझना। ये एक ऐसा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ़ कर देगा, छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर देगा। मगर ये शिरक वाला गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला किसी का माफ़ नहीं करेगा। हज़रत सैयदना अली रज़ी ताला ने फरमाया, पांचवा खतरनाक गुनाह है। नाज़रीन दिल के कानों से सुनिएगा। पांचवा गुनाह किसी के ऊपर जादू करना। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम, इसके घर की हर चीज़ हराम है। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो शख्स किसी को रुस्वा करने के लिए इस पर जादू करता है, तकलीफ़ एक ऐसी चीज़ है, ये घूमती हुई फिर फराती हुई आखिरकार इस बंदे तक आ पहुंचती है जहां से ये गई थी। जादूगर इंसान यूँ समझे कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया है। खुदारा ये ख़तरनाक गुनाह कभी ना करना। फरमाया ये 5 गुनाह ऐसे हैं जिसके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। नाज़रीन अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह का करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह का ख़ास करम ख़ास तुम्हारे ऊपर हर वक्त बरकरार रहे, तो ये 5 गुनाह कभी ना करना। इन 5 गुनाहों से परहेज़ करना, बचे रहना। इंशाल्लाह तुम्हें दुनिया में इज़्ज़त भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा, तुम्हें दुनिया में मर्तबा भी मिलेगा, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, रिज़्क़ की फरावानी होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।